हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सो गाइज़, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सरोजनी नगर मार्केट जाऊँ, क्योंकि देखो वेदर देखो इतना अच्छा हो रखा है, बारिश आने वाला मौसम हो रखा है। तो ये मौसम अच्छा है सरोजनी जाने के लिए। और मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रील भी देखी है कि सरोजनी नगर बंद हो गया है, तो यही चीज़ चेक करने के लिए आज मैं सरोजनी नगर जाने वाली हूँ। क्योंकि ना बहुत टाइम से मेरा प्लान था कि सरोजनी नगर जाऊँगी सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। और मैंने काफ़ी सारी रील भी देखी थी, सरोजनी नगर बंद हो गया है, वहाँ पे कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि ये बात सच में सच है कि झूठ है, कि ऐसी अफवाह फैल रखी है। तो अभी मैं तैयार होती हूँ और चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि सरोजनी नगर अभी ओपन है कि नहीं। चलो। सो गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूँ सरोजनी मार्केट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरोजनी मार्केट में शॉप बिल्कुल ओपन है, लोग पहले की तरह शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ आपको ट्रेंडिंग टॉप्स, जीन्स, अदरवाइज टी शर्ट, कॉट सेट, एथनिक वेयर सब देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। कुछ दिन पहले सरोजनी मार्केट में ट्रेंडर ने प्रोटेस्ट किया था और इसी वजह से मार्केट 2 दिन के लिए बंद थी। प्रोटेस्ट एनडीएमसी के वेंडर प्लेसमेंट प्लान को लेकर था, लेकिन बहुत से लोगों ने इस खबर को परमानेंटली बंद होने की न्यूज़ बना दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। रियलिटी यह है, सरोजनी मार्केट परमानेंटली बंद नहीं हुई है। स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद मार्केट फिर भी नॉर्मल तरीके से चल रही है और रोज़ हज़ारों लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आप पहली बार सरोजनी आ रहे हैं तो एक छोटी सी एडवाइस है, यहाँ किसी भी शॉप से पहले प्राइस पर एग्री मत करिएगा, कि थोड़ी बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि अक्सर शॉपकीपर अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं। वीकेंड पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, इसलिए अगर आप आराम से शॉपिंग करना चाहते हैं तो वीकडे पे आना बेटर रहेगा। साथ ही कैश एंड यूपीआई दोनों रेडी रखिएगा, क्योंकि हर शॉप का पेमेंट मेथड अलग होता है। अदरवाइज़ आप बजट शॉपिंग के शौकीन हैं तो सरोजनी मार्केट दिल्ली का सबसे फेमस शॉपिंग मार्केट है। यहाँ कम बजट में काफ़ी सारी अच्छी शॉपिंग हो जाती हैं। अगर ये लेटेस्ट अपडेट आपके थोड़ा सा भी काम आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाएंगे शॉपिंग के। तो ये जो कुर्ती हैं ये 600 या 300 के अंडर आपको मिल जाएंगी, और ये साड़ी जो है 450 550 के अराउंड आपको मिल जाएगी। साड़ी का अलग अलग प्राइस है। अंडर 1000 के अंदर आपको मिल जाएंगी। और ये जो सॉफ्ट टॉय आप देख रहे हो ये 100 रुपीज़ के हैं गाइस। हाँ, सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो मेरी भतीजी मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे ये पेंगुइन वाला दिला दो, तो मैंने उसे दिला दिया था। बाकी मुझे ये टॉय भी काफ़ी पसंद आया था। देन उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे ज्वेलरी का भी कलेक्शन था, रिंग्स के काफ़ी अच्छे। ये सिर्फ 50 रुपीज़ में थे गाइस। तो मेरी शॉपिंग डन हो चुकी थी। देन उसके बाद हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट गए थे, और यहाँ पे क्यूट सी डक मुझे देखने को मिली। और उसके बाद वो हमसे खाना लेने के लिए ऊपर भी आ गई थी, तो हमने उसको थोड़ा बहुत खाना दिया। इसके सर पे मार के जाएगी टक। खाना ढूंढ रही है यार वो। अब कार्तिक का मन कर रहा है उसके पास जाने का। ये देखो, भग गई कार्तिक से डर गई। कार्तिक ये क्या है? क्या है ये? डक बेटा, पकड़ो डक को। आओ इधर, आओ इधर आओ। वो पानी में रहती है बेटा, ऊपर खाना लेने आई है। वो देखो खाना लेके ना वो डक चली जाएगी पानी में। कहाँ जाएगी? पानी। हाँ, पानी में जाएगी। देखो, ओले गई। बाय बाय बोल रही है कार्तिक को। बाय बाय कर दो उसको। बाय 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 बाय। सो गाइस, देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। अभी हम एक पार्क में आए हैं। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर। फाइनली सरोजनी नगर मैंने विज़िट किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया विज़िट करके। और मैं गई थी मॉर्निंग में, और अब मैं शूट कर रही हूँ रात को, दिखाने के लिए आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ अपने के लिए सरोजनी नगर मार्केट से। और क्योंकि अब मैं रात को इसलिए भी शूट कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरा बेटा सो गया है। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, मैं 12 बजे शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो सब फटाफट से, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करते, फटाफट मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने ना शर्ट बाय करी है। देखो, ये शर्ट है येलो कलर की, जो येलो कलर मेरे पे था भी नहीं, तो मैंने सोचा येलो कलर लेके जाती हूँ। तो ये है शर्ट जिस पे लिखा हुआ है आई एम ओके। तो ये मुझे पड़ी है 250 की। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया 1। एंड सेकंड है ये कलर जो मुझे बहुत अच्छा लगा,
ग्रीन कलर है ये भी शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट है सॉरी। हाँ, तो ये भी मैंने बाई किया जिसमें टॉम एंड जेरी बने हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ये भी पड़ी है मुझे 250 की, तो ये भी सही रेंज में मुझे मिल गई। और फिर मैंने बाई करी है कुर्ती, ठीक है। ये कुर्ती जो है ये तो मेरा लगा लो, मैंने अपने ऊपर लगा के देखी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कुर्ती, क्योंकि इसके पीछे ना देखो ऐसा डिज़ाइन भी बना हुआ है बैक पे, ठीक है। और ये भी 250 का ही है सो ये 250 का मिला है मुझे। लेकिन ये मैंने ये इस पर बार्गनिंग की थी कि मुझे 250 का नहीं, मुझे 200 का दो, तो उन्होंने 200 में दे दिया था मुझे। हाँ, तो ये 200 का है गाइस, ठीक है। और फिर मैंने बाय करी जीन्स मैंने बाई करी, लेकिन इसमें मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मुझे 32 साइज़ चाहिए और इस पर मुझे घर आके मैंने देखा इस पर 34 साइज़ मुझे मिला है। तो ये थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया, बट कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, इसको बेल्ट लगा के पहन लूँगी। और वैसे भी मोटी हो ही गई हूँ मैं, तो फिर आ ही जाएगी मुझ पर, इतनी पतली तो हूँ नहीं मैं। तो ये मुझे पड़ी है 400 की, तो 400 की मैंने ये जीन्स बाई करी है, जो इसके साथ देखो मैच भी हो रही है। ये और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा जब मैं पहनूंगी, तो दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और मैंने बाय किया है ये ट्राउज़र है 200 रुपये का, ठीक है। सो ये फिट आ रहा है मुझ पर, देखो इस पर साइज़ भी लिखा है 32, तो ये बिल्कुल फिट ट्राउज़र है मेरे लिए। तो ये मुझे 200 का पड़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको इधर उधर जाने के लिए घर पे भी पहन सकती हूँ मैं, ठीक है। और मैंने बाई किया है, देखो ये पाउच मुझे मिले 100 रुपीज़ के, ये 2 पाउच मुझे मिले हैं, ठीक है। इसमें एक में तो मैंने अपना डेली बेसिस का जो मैं यूज़ करती हूँ सामान, लिपस्टिक, बिंदी, वो है। एक देखो मैंने ये शुगर कंपनी की और मार्स कंपनी का एक लिप बाम भी लेके आई हूँ, दो लिप बाम लेके आई हूँ मैं। ओरिजिनल हैं ये कि नहीं पता नहीं, बट ये मुझे 100 रुपीज़ के ये भी मिले हैं। मैं इनको अभी मैंने लगा के नहीं देखा है, अभी ये ऐसी है, तो इनको भी लगा के मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और इसमें ना, हाँ, एक मार्स कंपनी का और एक शुगर कंपनी का है, 2 अलग अलग कंपनी के हैं, 100 रुपीज़ के हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। और इस पर मेरा सामान जो है बिंदी, सिंदूर, ये डेली बेसिस का यूज़ का जो मेरा सामान रहता है वो है, जो मैं आम तौर पर इस्तेमाल करती हूँ, तो वो उस छोटे पाउच में आ गया। दूसरा है ये बड़ा वाला, तो इस बड़े वाले में ना मेरे बहुत सारा मेकअप का सामान आ चुका है, जो पार्टी मेकअप वाला सामान होता है, जो पूरा मेकअप करना होता है, वो सारा सामान इसमें है। देखो ब्लश, और इसमें नेल एक्सटेंशन भी हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, ये मैंने मीशो से बाय किए थे। फाउंडेशन, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, ब्यूटी ब्लेंडर, सो ये सारी चीज़ें जो हैं मेकअप की, वो मैंने इस बड़े वाले बैग में रखी है, तो ये मुझे 100 रुपीज़ का रिसीव हुआ है, ये दोनों, ठीक है। और मैंने अपने बेटे के लिए भी एक टी शर्ट ली है, ये देखो। ज़्यादा तो मुझे वहाँ पे बच्चों के कपड़े दिखे नहीं, मतलब मोस्टली वैसे दिखे जो कार्तिक आम तौर पर घर पे पहनता ही है कार्तिक, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, ये कलर उसके पास था भी नहीं, तो मैंने ये वाला बाय किया है। तो ये भी मुझे 300 का पूरा सेट पड़ा है, जिसमें ये और ये निक्कर है, ये देखो, ये ठीक है। और मैंने अपने के लिए बाय किया है एक कन्ना वाला चश्मा, तो मैं इसको पहन के दिखाऊंगी आपको कैसे करते हो, स्टाइल मारते रजनीकांत को, ये और मैं लग रही हूँ ना हीरोइन सी, लट्टे भी निकाल लेती हूँ। सो ये चश्मा मुझे मिला है मात्र 100 रुपये में, ये भी बहुत अच्छा है, देख सकते हो आप। कभी कभी मैं चली गई बाय चांस, कभी मेरे पति का मूड हुआ घुमाने का मुझे, तो ये चश्मा मैं पहन सकती हूँ ईज़िली, नहीं ले जाएंगे तो घर पे ही पहन लूँगी, रील बना लूँगी, है ना। तो ये भी मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। और सबसे मेन, हो नहीं सकता कि मैं अपने पति के लिए कुछ ना लेके आऊँ, तो मैं अपने पति के लिए लेके आई हूँ, ये भी टी शर्ट है, ये देखो, ये टी शर्ट है। और पता है मोस्टली मेरे साथ क्या होता है गाइस, मैं आपको बताती हूँ, जब भी मैं मायके जाती हूँ
मैं अपने पति के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, मतलब शर्ट स्वेटर, जब भी जाती हूँ सर्दी या गर्मी में तो कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। लेकिन मजा लो जो आज तक मेरे पति का साइज़ मुझे पता हो, 7 साल हो गए शादी को, लेकिन मुझे अपने पति का साइज़ पता नहीं है। हमेशा छोटा साइज़ ही मैं उठा के लेके आती हूँ, लेकिन पहली बार मैंने सोचा इस बार कि मैं बड़ा साइज़ ही लेके आऊँगी, चाहे ढीला आ जाए लेकिन आना ज़रूर चाहिए। तो फिर मैंने ये वाला बाय किया और ये 2XL है। दिखाऊँ मैं आपको, इस पर लिखा तो नहीं, हाँ लिखा है, ये देखो 2XL, दिख रहा है शायद आपको, 2XL दिख रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँ, मेरा पति मोटा होता जाता है, मुझे साइज़ का अंदाज़ नहीं आ पाता है, लेकिन फाइनली ये आया है। एक और लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा है ये कलर का, ये कलर है और इसका कपड़ा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, ठीक है। तो ये दोनों ना मुझे पड़े 400 का, दोनों मतलब 400 800 रुपये की 2 टी-शर्ट मुझे पड़ी है। तो ये था मेरा आज का सरोजिनी नगर का विज़िट किया हुआ शॉपिंग का सारा सामान जो मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मैंने फटाफट बता दिया, आपको प्राइस भी बता दिया, ठीक है। और अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और आप लोगों से बोलूँगी कि आप भी सरोजिनी नगर मार्केट जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सरोजिनी नगर बंद हो चुका है, ऐसा हो सकता है कि सरोजिनी नगर बंद होगा तो हम लड़कियों का कितना नुकसान हो जाएगा अगर सरोजिनी नगर बंद हो जाएगा यार, क्योंकि हमारा तो सरोजिनी नगर से ही सारी शॉपिंग होती है हम लड़कियों की मोस्टली। मेरी तो सरोजिनी नगर तो मैं बहुत सालों बाद गई हूँ, लेकिन थोड़े कम पैसे लेके गई थी, तो क्या पता मैं थोड़ी और शॉपिंग करती, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ओपन होगी। तो जितने भी पैसे मेरे पे थे मैंने ऑलमोस्ट सारे उड़ा दिए कपड़ों पे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो अपने पति को भी लेके जाऊंगी ताकि पैसा देता रहे और मैं लुटाती रहूँ। तो ज़्यादातर मेरी शॉपिंग सरोजिनी नगर या फिर मीशो ऐप से होती है, जो मुझे काफ़ी अच्छे, मीशो ऐप में भी काफ़ी अच्छे कपड़े मुझे मिल जाते हैं। मोस्टली मेरे कपड़े मीशो ऐप के ही होते हैं, ठीक है। तो आप जा सकते हो सरोजिनी नगर मार्केट, कोई ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। बस जो ठेली वाली जो जगह होती थी ना, जो बाहर रोड साइड पे लगी रहती थी, वो नहीं मिलेंगी क्योंकि वो ऑथराइज़ नहीं थी, ठीक है। जितनी भी दुकानें थी उनको सब ऑथराइज़ हैं, मतलब सबने परमिशन ली हुई है, ठीक है। जिन्होंने परमिशन नहीं ली हुई थी ना, सिर्फ वो लोग हट चुके हैं, बाकी जो दुकानें थे शॉप के अंदर जाके आप सारी चीज़ें बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपका मदद मिली होगी। जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं प्लीज़ जाके सरोजिनी नगर विज़िट करो, बहुत अच्छी अच्छी सेल लगी हुई हैं, जाके सेल का मज़ा उठाओ और इस चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।